Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और ग्रामर के जो भी रूल्स होंगे वो भी सीखते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है बीरबल एंड द मैजिकल डंकी। देखिए, टाइटल ही देखने से ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। बीरबल नाम है, एंड मतलब और, द आर्टिकल है, मैजिकल यानी कि जादुई, डंकी यानी गधा। ओके, तो बीरबल और जादुई गधा, तो ये है स्टोरी का टाइटल। और ये ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ अकबर्स कोटियर्स रश टू हिम एंड सैड। तो वन ऑफ यानी कई लोगों में से किसी एक की बात होती है तो वन ऑफ होता है। ओके, तो वन कई दरबारियों में से एक। ओके, तो देखिए, वन मतलब एक, ऑफ अकबर्स कोटियर्स यानी कि दरबारियों में से एक दरबारी। ठीक है, अकबर के दरबारियों में से एक दरबारी। तो यहाँ पे और एक चीज है, देख लीजिए, अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। और ये मैं बार बार कोई भी ऐसा ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसे मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है मेरे वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दरबारियों में से एक दरबारी रश्ड, रश्ड का मतलब होता है दौड़ा, टू हिम यानी उसके पास, किसके पास, अकबर के पास। ठीक है, एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कहा। तो अकबर के पास दरबारियों में से, अकबर के दरबारियों में से एक दरबारी अकबर के पास दौड़ के गया और कहा, क्या कहा आगे देखिए। देयर वॉज अ थेफ्ट इन माई हाउस लास्ट नाइट। ओके, तो देयर वॉज, अब देख लीजिए, देयर का यूज मैं बार बार बोलता हूँ गाइस कि जब सेंटेंस के पहले ही कोई भी सेंटेंस हो उसके पहले, उस सेंटेंस में सबसे पहले अगर देयर का यूज हो जाता है तो फिर उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस। ओके, तो देयर वॉज अ थेफ्ट यानी कि चोरी हो गया। ठीक है, इन माई हाउस यानी कि मेरे घर में चोरी हो गया। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि कल रात, है ना, कल रात को लास्ट नाइट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखिए, ऑल माई वैल्यूबल्स आर गॉन। अब देखिए, ऑल मतलब सभी, माई मतलब मेरे, वैल्यूबल्स का मतलब होता है बहुमूल्य, जो भी सोना चांदी गहने जो भी होता है, जो भी बहुमूल्य हो। ठीक है, रुपए धन जो भी बोल लीजिए, बहुमूल्य जितने भी थे, वैल्यूबल्स का मतलब होता है बहुमूल्य। आरगान यानी कि सब खत्म हो गए, सब चले गए, खत्म हो गए। ठीक है, अकबर सैड, अब देखिए, अकबर सैड यानी अकबर ने कहा। हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ हाउ कैन दैट बी यानी कि वो ऐसा कैसे हो सकता है ना। यू लिव, तुम रहते हो, इन मतलब में, अ मतलब एक, सेफ, सेफ यानी कि सुरक्षित, लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब होता है वही लोकल एरिया में, तुम एक सुरक्षित लोकल एरिया में रहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा अकबर ने पूछा। अब आगे देखिए, देन मतलब तब या फिर अकबर कॉल्ड, अकबर नाम है, कॉल्ड यानी बुलाया, बीरबल ये भी नाम है, तो अकबर बीरबल को बुलाया। एंड मतलब और, सैड यानी कहा। तो अकबर बीरबल को बुलाया और कहा, क्या कहा देखिए, वन ऑफ द कोर्टियर्स मस्ट बी द कल्प्रिट। ओके, तो वन ऑफ द कोर्टियर्स, फिर से देखिए वन ऑफ का यूज हुआ है, तो बहुत सारे कोर्टियर्स, बहुत सारे दरबारियों में से एक दरबारी की बात करें तो वन ऑफ का यूज होता है गाइस। ठीक है, तो वन ऑफ द कोर्टियर्स यानी दरबारियों में से एक दरबारी, मस्ट यानी जरूर, बी मतलब होगा, द कल्प्रिट यानी कि अपराधी। ठीक है, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, तो इन दरबारियों में से एक तो जरूर
क्या है, अपराधी है, ठीक है, अपराधी होगा। अब आगे देखिए, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, आई विल फाइंड आउट योर मजेस्टी। ओके, तो बिरबल ना है, सेड यानी कहा, आई विल यानी कि मैं ढूंढूंगा, ठीक है, फाइंड यानी ढूंढना, मैं ढूंढ निकालूंगा। देखिए आउट भी है तो मैं ढूंढ निकालूंगा, ठीक है। आई विल मतलब गागीगे, फाइंड आउट यानी ढूंढ निकालूंगा, यो मजिस्ट्री यानी महाराज या फिर हे महाराज। तो हे महाराज मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ऐसा बिरबल ने कहा। आगे देखिए कैसे ढूंढ निकालेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, मजा आने वाला है। अभी देखिए कैसे, एंड ही लेफ्ट द कोर्ट, एंड मतलब और, मतलब ये सब बात कह के कि महाराज मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ऐसा कह के क्या किया, एंड मतलब और, ही लेफ्ट यानी कि उन्होंने चला गया, कौन, बिरबल चला गया, द कोर्ट यानी कि कोर्ट को छोड़ करके, मतलब दरबार से चले गए, ठीक है। सून मतलब जल्दी ही रिटर्न, ही मतलब उन्होंने, रिटर्न यानी वापस आया, विद अ डंकी, विद मतलब साथ में, अ मतलब एक, डंकी यानी गधा, तो एक गधे के साथ में आया, एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, दिस मैजिकल डंकी विल टेल अस हु द थिफ इज। ओके, अब देखिए दिस मैजिकल, दिस मतलब यह, मैजिकल यानी जादुई, डंकी यानी गधा, विल टेल अस हमें बताएगा, ये जादुई जो गधा है ये हमें बताएगा, हु मतलब कौन, द थिप इज कौन चोर है ये हमें बताएगा, ठीक है। आगे देखिए, देन मतलब तब, ही आस्क्ड ऑल द कोर्टियर्स टू लिफ्ट द डंकी's tail and say। अब देखिए ये क्या कह रहा है, देन मतलब तब, ही आस्क्ड यानी उन्होंने कहा, कौन कहा, बिरबल ने कहा, ऑल द कोर्टियर्स सारे दरबारियों से, टू लिफ्ट यानी उठाओ, द डंकी's tail यानी गधे का। अब देखिए तो डंकी के बाद में कॉमा लगा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के, तो डंकी का, टेल यानी पूंछ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, बिरबल ने क्या कहा कि सारे दरबारियों को क्या करना है, आइए इधर गधे की पूंछ उठाओ और कहो, ठीक है, टेल यानी पूंछ, उठाओ, एंड मतलब और, से यानी कहो, आई एम नॉट द थिप, मैं, आई एम मतलब मैं, नॉट यानी नहीं हूं, द थिप यानी चोर। तो ये कह रहा है कि सभी लोग क्या करें, आए और गधे की पूंछ को उठाएं और कहें कि मैं चोर नहीं हूं, ठीक है, ऐसा बिरबल ने सारे दरबारियों से कहा। अब आगे देखिए, वन बाय वन मतलब एक एक करके या एक के बाद एक, द कोर्टियर्स यानी दरबारी, फॉलोड यानी कि अनुसरण किया यानी वैसा ही किया, बिरबल्स इंस्ट्रक्शंस, बिरबल के बाद में कॉमा लगा है, फिर यस है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के, बिरबल का इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, जो उन्होंने निर्देश दिया, जो उन्होंने कहा, सारे लोगों ने वैसा ही किया। अब आगे देखिए, इन द एंड मतलब अंत में, बिरबल आस्क्ड, बिरबल ने कहा, जब सारे लोगों ने क्या किया, पूंछ उठा लिया गधे का आके, जैसा बिरबल ने कहा वैसा वैसा सारे लोगों ने पूंछ उठाया और कहा। इसके बाद क्या करता है, इन द एंड यानी अंत में, बिरबल आस्क्ड, बिरबल ने कहा, देम मतलब उन्हें, ठीक है, टू रेज। अब देखिए रेज का मतलब होता है उठाओ, देयर मतलब उनका। ओके, अब इधर उधर थोड़ा सा करना पड़ेगा गाइस, या हियर देयर, देखिए रेस का मतलब होता है, यहाँ पे है हियर, लुक एट हियर, रेस यानी उठाओ, देयर मतलब उनका, हैंड्स यानी हाथों को। इन्होंने कहा कि जब सारे लोगों ने आकर के गधे की पूंछ उठा लिए
और कहे कि मैं चोर नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था कि ऐसा पूंछ उठा के कहो। तो सारे लोगों ने जब बारी बारी से ऐसा कर लिया, तो फिर जब अपने अपने जगह पे जाके खड़े हो गए तो इन्होंने कहा कि सभी लोग अपना हाथ को उठाओ, हैंड्स देयर हैंड्स, देख लीजिए रेज उधर है, तो रेज देयर हैंड्स यानी अपने हाथों को उठाओ। एवरी वंस हैंड्स, अब देखिए एवरी वंस फिर से वही है, देखिए एवरी वन के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो हरेक का, ठीक है, हरेक लोगों का या हरेक का, हैंड्स यानी हाथ, वर मतलब थे ब्लैक। ओके, तो मुझे लगता है कि पूंछ में कुछ लगा दिया होगा, है ना, तभी तो गधे की पूंछ उठाने से ब्लैक कैसे हो जाएगा हाथ, ठीक है, तो उसमें इसका मतलब कुछ तो लगाया था पूंछ में, ठीक है। आगे देखिए, तो सारे लोग क्या किए, गधे की पूंछ उठाया और फिर इसके बाद में बीरबल ने क्या कहा कि सभी लोग अपना हाथ उठाएं। अब हरेक लोग अपना हाथ उठाए तो क्या था, ब्लैक। ओके, सबके हाथ में ब्लैक लगा हुआ था, काला लगा हुआ था। बट मतलब लेकिन, देयर, फिर से देयर का यूज हुआ है गाइस, देखिए इधर देखिए, देयर वॉज, है ना, देयर वॉज वन कोटियर, देखिए तो एक दरबारी था, ठीक है, एक दरबारी था, हुज यानी जिसका, हैंड्स यानी हाथ, वर मतलब थे क्लीन, देखिए तो क्लीन यानी कि उसका हाथ, एक दरबारी था जिसका हाथ क्या था, क्लीन था यानी साफ था। तो सारे लोग, जितने लोग गधे का पूंछ उठाए उन लोगों का ब्लैक था, और जो लोग, मतलब एक ने पूंछ नहीं उठाया तो उसका हाथ क्या था, क्लीन था। ओके, अब आगे देखिए, बीरबल पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम एंड सैड, बीरबल नाम है, पॉइंटेड यानी कि, पॉइंटेड का मतलब होता है ऐसे उंगली दिखाना, ऐसे किसी तरफ की उंगली दिखाना, उसे पॉइंटेड कहते हैं, ठीक है, तो पॉइंटेड यानी उंगली दिखाना, ठीक है, किसी के तरफ ऐसा उंगली दिखाएंगे तो उसे पॉइंटेड कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंटेड यानी इशारा किया, दिखाया, टुवर्ड्स मतलब की ओर, हिम मतलब उसके, ठीक है, तो उसके ओर पॉइंटेड किया, उंगली दिखाया, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, हियर इज यानी ये है या यहां है, ठीक है। आर थिप, देखिए आर थिप, आर मतलब हमारा, थिप यानी चोर, तो यहां है हमारा चोर, ऐसा उन्होंने कहा बीरबल। ओके, आगे देखिए, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द मैजिकल डंकी, अब देखिए ही मतलब उन्होंने, वॉज मतलब था, स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव है, डरा हुआ, ऑफ मतलब का की के, द आर्टिकल है, मैजिकल डंकी यानी कि जादुई गधे से ये डरा हुआ था, ठीक है, डरा हुआ था। सो मतलब तो, ही डिड नॉट, ही मतलब उन्होंने, डिड नॉट यानी नहीं, टच यानी कि नहीं छुआ, द टेल यानी पूंछ। तो कह रहे हैं कि देखिए चोरी इन्होंने ही किया है, ये डरे हुए थे इसीलिए गधे की टेल को यानी पूंछ को नहीं टच किया, नहीं छुआ, ठीक है। तो देख लीजिए, एक मिनट इधर से देखिए, पिक्चर देख के बात करते हैं गाइस, ये देख लीजिए गाइस, तो ये है बीरबल, और ये है बीरबल, और ये है वो थिप, ठीक है, और ये है अकबर। और क्या हुआ कि ये किसी दरबारी के घर में चोरी हो गया, और अब वो आके अकबर से बोला कि महाराज मेरा सारा का सारा बहुमूल्य थिंग्स यानी सामान, सारा चीज़ सब खत्म हो गया है, मेरे घर में चोरी हो गया। और चोरी और चोर में देखिए दोनों में फ़र्क है गाइस, मैं अभी दिखाऊंगा। थेफ्ट यानी चोरी होता है और थिप यानी चोर होता है, ठीक है। तो ये फिर अकबर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया और कहा कि पता लगाओ इसी दरबारियों में से कोई तो है जो अपराधी है।
तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। इसके बाद उन्होंने दरबार छोड़ के चले गए और उधर से फिर एक गधे के साथ आ गए, जो गधा आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये है। तो गधे के साथ आए। अब यहाँ तो लिखा नहीं है कि पूंछ में क्या लगाया था, ठीक है। अगर पूंछ में कुछ नहीं लगा होता तो किसी का भी हाथ ब्लैक कैसे होता। तो इसका मतलब है उन्होंने पूंछ में कुछ ब्लैक कलर लगा दिया था और फिर इसके बाद में लेकर आया था। तो सारे लोगों से कहा कि ये जादुई गधा है, ठीक है, जादुई गधा है। अब यही बताएगा कि चोर कौन है, ठीक है। अब जो चोर था, अब मान लीजिए यही है चोर, क्योंकि ये देखिए इसका हैंड्स, तो इसका हाथ एकदम क्लीन है, ओके। तो ये सारे लोगों से कहा कि एक काम करो कि सारे लोग गधे का पूंछ उठाओ और कहो कि मैं चोर नहीं हूं। अब इसके बाद में सारे लोग आए, पूंछ उठाए और कहे कि मैं चोर नहीं हूं। लेकिन एक ही दरबारी ऐसा था जो नहीं आया। वो बाद में कैसे पता चला कि जब सारे लोग हो गए, सारे लोग आके पूंछ उठाए और कह के चले गए अपने अपने जगह पे, तो फिर उन्होंने कहा, कौन कहा, बीरबल ने कहा कि सारे लोग अपना हाथ उठाएं। तो जब सारे लोग अपना हाथ उठाए तो इसी में ये भी उठाए, ये जो दरबारी है, तो इसका हाथ क्लीन दिखा, ठीक है। तो पकड़ में आ गया कि इसका मतलब ये गधे को टच नहीं करा, ये डरा हुआ था, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक लोग सीख पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा गाइस कि यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको अगर नज़र आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।